मैं सिर्फ आपकी पत्नी और इस घर की बहू ही नहीं, प्रथम किसी की बेटी भी हूँ। अगर यहाँ मेरा फ़र्ज है तो वहाँ भी कुछ फ़र्ज बनते हैं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कैसे सोच लिया कि मेरे पापा वहाँ ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और मैं यहाँ खुशियाँ मनाऊँ? मान्या तड़प कर बोली। मान्या, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। यहाँ पर मीठी की शादी है और तुम घर की इकलौती बहू हो। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे, प्रथम बोला। बनाने दो बातें, मुझे परवाह नहीं है। अगर आपको उनसे जवाब देते न बने तो कह देना भाग गई मान्या घर से। तब तो लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, यह भी अपने माँ बाप के लिए। मान्या रोते हुए तनिक गुस्से में बोली। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? बकवास कर रही हो? वैसे भी तुम्हारे पीहर का रास्ता चंद मिनटों का तो है। नहीं, परसों मीठी की शादी है, कैसे होगा सब? वहाँ डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। तुम माँ से वीडियो कॉल पर बात कर लो। शादी निपटते ही मैं खुद लेकर जाऊंगा, समझी? तब तक झूठे को सही एक बहू का भाभी का फर्ज निभाओ, यह मेरी विनती है तुमसे, प्रथम हाथ जोड़ते हुए बोला और बाहर निकल गया। क्यों एक बेटी इतनी मजबूर हो जाती है? ईश्वर, क्यों वे अपने माँ बाप की बीमारी तक में नहीं जा सकती? मान्या प्रथम के जाने के बाद खुद से बोली। मान्या प्रथम की पत्नी और घर की इकलौती बहू है, जिसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मान्या अपने माँ बाप की अकेली संतान है और मान्या की ननद मीठी परसों शादी है और आज ही मान्या को पता लगा उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में भर्ती है। मान्या का ससुराल दिल्ली में है और मायका जयपुर में, तो उसे आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जबकि यहाँ शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। ऐसे घर की बहू ना हो तो लोग बातें बनाएंगे, ऐसा प्रथम का मानना था। बहू, पंडित जी आ गए हैं, लगन का सामान निकाल दो। तभी मान्या की सास रीता जी की आवाज़ आई। आती हूँ मम्मी जी, मान्या ने कहा और मुंह धो हल्का तैयार हो गई। कैसी विडंबना की घड़ी होती है। एक बेटी के लिए दोनों घरों की चिंता रहती है उसे, पर ससुराल में हर दायित्व निभा सकती है। लेकिन बात मायके की हो तो कितना मजबूर हो जाती है बेटी। सारा दिन काम काज में लगी रही मान्या पर दिमाग रह कर पापा और मम्मी के पास पहुंच जाता। एक फ़ोन तो कर ही लूं, कम से कम हौसला तो मिलेगा। मम्मी को सुबह के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। मान्या यह सोच कमरे में आई और फ़ोन मिलाने लगी। भाभी, बुआ जी उबटन मांग रही है। तभी मान्या की मम्मी सास की बेटी आ बोली। हाँ, अभी आती हूँ। मान्या फ़ोन रखकर स्टोर रूम में चले गई। मान्या कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। तभी प्रथम वहाँ आ बोला। क्या हुआ? और आप सुबह से थे कहाँ? यहाँ कितना काम थे आपके करने के बाद, जिसे मम्मी जी के बेटे को करने पड़े। मान्या प्रथम से बोली। तुम माँ को कॉल की? प्रथम ने उसकी बातों का जवाब न दे सवाल किया। बस करने ही जा रही थी। मान्या उदास हो बोली। रुको, मैं मिलाता हूँ।
ऐसा करता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तुम पापा को भी देख लेना। प्रथम मान्या को बेड पर बैठाता हुआ बोला, हेलो मम्मी, कैसी हो आप? पापा कैसे हैं? अब फ़ोन मिलाते ही मान्या ने अधीरता से पूछा, बेटा पापा खतरे से बाहर हैं, अब आराम कर रहे हैं। मान्या की मम्मी बोली, हेलो भाभी जी। तभी मान्या की मम्मी के पीछे से प्रथम के दोस्त राघव, चंदर और चेतन बोले, अरे आप सब वहाँ कैसे? मान्या ने चौंकते हुए पूछा, बेटा यह लोग दोपहर में ही आ गए थे, यहाँ सब काम इन्होंने ही संभाले और बोलते हैं जब तक अंकल फिट होकर घर नहीं आते तब तक यहीं रहेंगे, मुझे भी घर जाने को बोल रहे हैं। मान्या की माँ बोली। मान्या ने सावरिया नज़रों से प्रथम को देखा। हाँ तो तुम्हें मम्मी पापा, मेरे भी तो मम्मी पापा हैं, तुम अपने ससुराल के फर्ज में बंधी हो तो मेरा भी तो फर्ज है, आखिर साथी बने हैं तो साथ निभाएंगे ना, दोनों मिलकर हर दायित्व भी निभाएंगे, भले वे यहाँ के हो या वहाँ का। प्रथम ने मान्या से प्यार से कहा, हाँ भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए, आपके पापा हमारे पापा हैं, हम यहाँ सब देख लेंगे, आप वहाँ देखिए। चलिए अब हम आंटी जी को घर छोड़ आऊँ, मैं बाकी आपको सब अपडेट देता रहूँगा। राघव ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, तो मैं यह एहसान कैसे चुकाऊँगी आप लोगों का। मान्या नम आँखों से हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी जी एहसान चुकाना है तो हम पर भरोसा रखिए और यह आंसू पोंछकर खुशी खुशी मीठी को विदा कीजिए, क्योंकि यह उसके लिए खुशी का पल है। चेतन बोला और फ़ोन काट दिया। प्रथम मुझे माफ़ कर दो, सुबह में मैं इतना कुछ बोल गई। मैं और पापा, आप मेरी मम्मी पापा के लिए अपनी बहन के शादी के फंक्शन भी छोड़ गए थे। मान्या प्रथम से बोली। मान्या ना कुछ तुम्हारा है ना मेरा, बल्कि हम सब हमारा है, समझी तुम? मैं समझता हूँ जैसे तुम्हारे जितना दायित्व इस घर के प्रति है उतना ही उस घर के प्रति भी वैसे ही मेरा है, उस घर के प्रति भी मेरा है। ना तो मैं अपना दायित्व निभाने से कैसे पीछे हट रह जाता। चलो अब आंसू बहाना बंद करो और मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से भूखा हूँ मैं। प्रथम मान्या से बोला, अभी लाती हूँ। मान्या उठते हुए बोली। मान्या को प्रथम जैसे जीवन साथी पर नाज हो रहा था। उन दोनों ने शादी की, अभी रस्म हंसी खुशी बीच बीच में घर पर भी बात करती रही। मान्या पापा ठीक थे, अब और कल आने वाले थे। इधर मान्या और प्रथम भी मीठी को विदा कर निकल गए थे अपना दूसरा दायित्व निभाने के लिए। दोस्तों, जैसे एक बहू का फर्ज अपने ससुराल के प्रति होता है, वैसे ही एक दामाद का भी कुछ दायित्व बनता है अपने ससुराल के प्रति, खासकर जब पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। जब दोनों अपने दायित्व निभाते हैं तभी तो सही मायने में जीवन साथी कहलाते हैं। कैसे लगी आपको ये कहानी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा।